नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। खबर लखनऊ से है, जहां डायल 112 महिला कर्मियों के प्रदर्शन के बीच राजनीति तेज हो गई है। बता दें, डायल 112 कॉल टेकर्स के प्रदर्शन को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, जहां सीएम आवास के सामने सपा नेत्री पूजा शुक्ला ने पोस्टर लगवाया, जहां होर्डिंग के जरिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा गया है। साथ ही लगातार तीसरे दिन महिला कर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। बांदा जनपद में जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर आगामी दीपावली त्यौहार को देखते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी व फायर ब्रिगेड के सीओ के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के द्वारा लाइसेंसी पटाखा व्यापारियों को बुलाकर बैठक की गई है और पटाखा मार्केट ग्राउंड का निरीक्षण किया गया है। वहीं मौजूद सभी व्यापारियों को शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार दुकान लगाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। खबर सलेमपुर से है, जहां सलेमपुर तहसील के बनरही गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार निवास करता है, जिसके पास गांव में जमीन तक नहीं है, लेकिन बाप दादा की जमीन नंबर 22 और 23 के मकान सहननाथ चरण पनानी और बास्कोट के साथ भूजा भूजने और चूल्हा परंपरागत रूप से चलती आ रही है, जिस पर कब्जा कर लिया गया था। जिसके बाद प्रार्थी के पिता बंगाली द्वारा मुसी कोट देवरिया में मुकदमा दाखिल किया गया, जिसका फैसला प्रार्थी के पिता के पक्ष में आ गया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के कारण पुरानी पलानी और चूल्हा तहस नहस हो गया। बता दें, ग्राम सभा द्वारा जबरदस्ती प्रार्थी के जमीन डीह को कुछ क्षेत्र पर रास्ता बनवा दिया गया था, जिसके बाद प्रार्थी को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रार्थी के बीह के दीवानी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी के नाथ को ग्राम प्रधान ने तहसील के नायब तहसीलदार भागीरथी सिंह, थाने के सिपाहियों व नायब दरोगा की साथ जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट क्या है। वहाँ कह रहा है कि नमीन पड़ती है, हम डी में बसे हैं, डिस्बी लगा करके नाथ फूटा उलाट दिए। कौन तोड़ दिया? तहसीलदार साहब, लखपाल, कनगोई, प्रशासन प्रधान। तो जो आपका नाथ था या जो जमीन थी वो डी, हाँ नाम की है, डी में बहुत पूर्वजों से पहले वहाँ पर डिग्री है। हाँ आया गया तो अधिकारी ने नहीं किया था? नहीं, नोटिस नहीं दिया था। वही एक चस्पा सटकाया था 216 का नवीन प्रति का, कह रहा है कि नवीन प्रति में है। बनरही गांव में सुरेश गोग नाम के एक व्यक्ति रहा करते हैं। उनके पिता का नाम बंगाली है। बंगाली की डीह की जमीन अराजी सिकमी नंबर 22 और 23 है, जिस पर उनके पिता ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया और 68 में वो सिकमी नंबर इनकी जो है हो गई, सुरेश की हो गई। इस बीच में कल ये जानकारी मिली कि इनके नाद और खूटे को हटाने के लिए यहाँ से प्रशासनिक अमला गया हुआ है, पुलिस बल के साथ गया हुआ है, जबकि बगल में जो सरकारी कुछ जमीनें एक डिसमिल थी उस पर इसने 67 का मुकदमा दाखिल किया है। पता लगा कि यहाँ से लोग जब पहुंचे हुए हैं और जेसीबी लेकर के गिरा रहे हैं, भागीरथी सिंह नायब तहसीलदार संभवतः गए थे। मैंने एसडीएम को टेलीफोन किया। एसडीएम ने ये कहा कि आप भागीरथी से बात कर ले, वही गए हुए हैं और अवैध अतिक्रमण है। मैंने कहा कि उसका कोई अतिक्रमण नहीं है, उसने अपने डी की जमीन में अपना नाद परंपरागत रूप से बाप दादाओं के समय से रखा हुआ है और सिविल कोर्ट का आदेश भी है। फिर वो कहे कि अब आप नायब तहसीलदार भागीरथी सिंह से बात कर ले। मैंने भागीरथी सिंह से बात किया तो ये थाने में सुरेश, उसकी पत्नी और उसकी बहू को ले जाकर के बैठाए हुए थे और इन्होंने ये कहा कि सिविल कोर्ट का आदेश हमको दिया नहीं गया। लेकिन जब ये शाम को ये गिरफ्तार होकर के लोग आए, जब मैंने पूछा तो ये जानकारी मिली कि इन लोगों ने जो सिविल कोर्ट का ऑर्डर उनको जब थमाया तो उन्होंने उठा के फेंक दिया। ना ये इनके नाद के संबंध में 67 की कार्रवाई चली, इनके खिलाफ कोई आदेश हुआ, न 133 की कार्रवाई चली और मनमानी तरीके से उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया। जब मैंने इससे पूछा यहाँ आने के बाद कि आखिर ये प्रकरण क्या है, क्यों ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि प्रशासन के लोग मुझसे पैसा मांग रहे थे, मैं जो है अपने बाल बच्चों को खिलाने के लिए घूमहीन आदमी मैं कहाँ से दूंगा। तो उसके बाद से उन लोगों ने जो है 4 दिन के बाद आकर के इसको हटा दिया, जबरदस्ती हटा दिया और इन लोगों को जो है ले जाकर के रास्ते में भी मारा, थाने में भी मारा है। बता रहा था कि इसकी बहू के नाक से खून गिरने लगा।
इतना पीटा गया कि इसकी बहू के नाक से खून गिरने लगा। जो कुछ भी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो गैर कानूनी हुई। वहाँ कह रहा है कि खबर कैमूर से है, जहां पिछले महीने भभुआ प्रखंड के रुइया पंचायत में कैमूर डीएम के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में रुइया पंचायत के कई ग्रामीणों ने मुखिया राजेश्वर कुमार पर यह आरोप लगाया था कि पंचायत का विकास सही ढंग से नहीं हो रहा है। वहीं पंचायत के ग्रामीणों को डस्टबिन न मिलने की बात भी शिकायत कैमूर डीएम से ही की गई थी, जिस पर कैमूर डीएम सावन कुमार ने रुइया पंचायत के मुखिया को 1 माह के लिए अंदर डस्टबिन बांटने का निर्देश दिया था और पंचायत के विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही थी। वहीं रुइया पंचायत के मुखिया राजेश्वर कुमार ने बताया कि पंचायत में फंड की कमी है, लेकिन पंचायत का चौमुखा विकास किया जा रहा है। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो नली गली सड़क हो, चाहे स्कूल में इंटरलॉक ईंटा हो। अभी नया योजना चला है जो सफाई कर्मी पर्यवेक्षक का बहाली हुआ है। डस्टबिन वितरण होने जा रहा है तुरंत पंचायत में, साफ सफाइया चल रहा है। उन्होंने WP का निर्माण करवा रहे हैं। बहुत से काम हुआ है। जल जीवन हरियाली के तहत पाइन तालाब का सफाइया हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है और आगे भी कार्य होगा। जनता को जो हमने वादा किया पूरा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं निष्ठाभाव से। क्या नाम पड़ेगा आपको? राजेश्वर कुमार गुप्ता, रुइया पंचायत मुखिया। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो नली गली सड़क हो, चाहे स्कूल में इंटरलॉक ईंटा हो। अभी नया योजना चला है जो सफाई कर्मी पर्यवेक्षक का बहाली हुआ है। डस्टबिन वितरण होने जा रहा है तुरंत पंचायत में, साफ सफाइया चल रहा है। उन्होंने WP का निर्माण करवा रहे हैं। बहुत से काम हुआ है। जल जीवन हरियाली के तहत पाइन तालाब का सफाइया हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है और आगे भी कार्य होगा। जनता को जो हमने वादा किया पूरा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं निष्ठाभाव से। क्या नाम पड़ेगा आपको? राजेश्वर कुमार गुप्ता, रुइया पंचायत मुखिया। चाहे वो खेल खबर वृंदावन से है, जहां पुलिस स्वाट टीम, SOG टीम और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में पानी गांव खादर में डकैती कर हत्या की योजना बनाते समय अंतर्राज्यीय बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से 4 बदमाश घायल हो गए और कुल घायलों सहित 11 बदमाश गिरफ्तार हो गए। आपको बता दें कि अभियुक्त गढ़ के कब्जे से 1 कार, अवैध शस्त्र, मय कारतूस व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। हमारे रेंज के 2 जनपद मथुरा और फिरोजाबाद के SSP के द्वारा समन्वय स्थापित करके वृंदावन धाम, जो कि सनातनियों का हम सब सनातनियों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ पर कि प्रत्येक सप्ताहांत लाखों लोग आते हैं। वहाँ पर डकैती और हत्या की एक योजना, जो लोग योजना बना रहे थे उस योजना को इन लोगों ने फलीभूत नहीं होने दिया। इसके लिए इनकी टीम बधाई की पात्र है। यहाँ पर एक आश्रम वृंदावन धाम में था, जिसके महंत तिवारी जी थे। उनका जो पुत्र था वह हत्या के मामले में बिहार के एक जेल में बंद था, जहाँ पर कि वो अपने चाचा की हत्या में बंद था। वहाँ से उसने एक योजना अपनी पत्नी के द्वारा, जो महंत जी के सामने एक दवाई का दुकानदार, जो कि यहाँ का स्थानीय व्यक्ति था, उसके साथ उसने योजना बनाई और उसने बिहार से 4 जो अपराधी थे, जो शूटर थे, उसने बिहार से लिए और फिरोजाबाद से उसने जो भाड़े के जो अपराधी होते हैं फिरोजाबाद से उसने तैयार किया और इस तरह से इस पूरी योजना में 11 लोगों को शामिल किया गया। इसके बाद जब करीब 10 दिन पहले SSP फिरोजाबाद को एक टिप ऑफ मिला कि इस तरह से कोई बड़ी घटना मथुरा में हो सकती है, इन्होंने तत्काल हमें और SSP मथुरा को इस बारे में जानकारी दी और फिर क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ SSP मथुरा और SSP फिरोजाबाद और इनकी SOG की जो टीम थी, जो सर्विलांस की टीम थी, ये लोग इसमें सक्रिय हुए और तब हम लोगों को पता चला कि अपराध में इसमें एक वृंदावन धाम में एक ट्रस्ट है और जो महंत जी हैं जिनकी संपत्ति है उसको कब्जा करने के लिए उनके पुत्र के द्वारा अपराधियों के साथ जो है संधि करके इस तरह की घटना को कारित किया जा रहा है।
यह एक हमारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता रही और हम इसके लिए दोनों एसएसपी को और इनकी जो एसओजी की टीम थी इनके क्लोज कोऑर्डिनेशन को के लिए हम इनको बधाई देते हैं। और यह एक नज़ीर है कि किस तरह से दो अलग अलग ज़िले जब इन लोगों को किसी भी क्राइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया और इस शेयर करने से यह जो गुड वर्क है पूरे प्रदेश के लिए हुआ। और एक बड़ी घटना, एक महंत जी की हत्या जो वृंदावन धाम में डकैती और हत्या जो होने वाली थी, उससे इसको रोका जा सका। मेरे द्वारा हमारे इस टीम में हमारे 29 लोग हमारे रेंज के थे, जिसमें कि 9 लड़के हमारे फिरोजाबाद के थे और 20 लड़के मथुरा के थे। 29 लड़कों को हमारे द्वारा 50,000 रुपये का रिवार्ड इनाम जो है इन लोगों को दिया गया है। इसके अलावा इनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा हमारे एडीजी सर के द्वारा और डीजी मुख्यालय के भी द्वारा। दोनों एसएसपी के इन कार्यों को एप्रिशिएट किया गया। हमारे रेंज के